ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं खुदसिया खानम मौन मौलिमा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा कल्लूर ताल्लुक सिरवार जिला रायचूर से आप तमाम का एतबार सबक की तीसरी और आखिरी नशिस्त में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. तो बच्चों, आज हम एतबार सबक की आखिरी यूनिट या क्लास मुकम्मल करेंगे. तो सबसे पहले उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम एतबार सबक की पहली और दूसरी यूनिट को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे. इससे पहले सबसे पहले आप तमाम अपनी निसाब की किताब, एक नोटबुक और एक कलम अपने पास रख लें ताकि जरूरी और अहम नुकात को अपने नोटबुक में दर्ज कर सकें. आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, एतबार सबक की पहली और दूसरी यूनिट का मुख्तसर सा छोटा सा खुलासा याद कर लेते हैं. देखते हैं आगे क्या है. तो पहला क्या है, पहली यूनिट में क्या पढ़ा था हमने बिफोर, बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जिसका नाम क्या था, सुल्तान था. बाबा भारती के पास एक शानदार घोड़ा था जिसका नाम क्या था, सुल्तान था. दूसरा पॉइंट क्या था, सुल्तान को बाबा भारती से अपने बेटे की माने चाहत थी. बाबा भारती है ना, अपने बेटे को, सुल्तान को अपने बेटे की तरह चाहते थे. तीसरा, बाबा भारती सुल्तान की देखभाल खुद किया करते थे. यानी बाबा भारती क्या है, अपने घोड़े यानी सुल्तान की देखभाल से दाना देना, उसकी जिस्म की सफाई करना और उसकी देखभाल है ना अपने हाथों से किया करते थे. यानी एक बेटे की मानी. सुल्तान की चाल ताउस की तरह थी. वो इस इलाके का शानदार घोड़ा था. सुल्तान की चाल यानी सुल्तान किस तरह से चलता था, जैसे कि जंगल में मोर अपने पैर फैलाए नाचता है ना जब बरसात का मौसम आता है, इस तरह थी. तो वो एक शानदार घोड़ा था वो इलाके में. उसके सानी, उसके मुकाबिल का कोई घोड़ा उस इलाके में मौजूद नहीं था. सुल्तान की शोहरत सारे इलाके में फैली हुई थी. यानी तमाम इलाके में वही एक शानदार घोड़ा था जो उस इलाके का शानदार घोड़ा कहलाता था. इसके बाद क्या था, कल्हन इस इलाके का मशहूर डाकू था. कल्हन क्या था, उस इलाके का एक मशहूर डाकू. और लोग क्या है उससे बहुत ज्यादा डरते थे, थर्राते थे उसके नाम से. उसका खौफ उतना ज्यादा था. कल्हन भेष बदलकर सुल्तान को देखने आया. सुल्तान को देखकर इसके सीने पर सांप लुढ़ गया. एक दिन क्या होता, दोपहर के वक्त कल्हन आम आदमी के लिबास में बाबा भारती के पास आकर, सुल्तान की शोहरत उसके कानों पर भी पड़ी थी तो उसको देखने की गर्ज से क्या है वो बाबा भारती के पास आम आदमी के लिबास में आया था. और सुल्तान को जब देखा वो अस्तबल में तो उसके सीने पर सांप लुढ़ गया. यानी वो उससे नफरत करने लगा कि इतना मशहूर डाकू होने के बावजूद भी मेरे पास ऐसा शानदार घोड़ा नहीं है. चलिए आगे देखते हैं दूसरी यूनिट का. वो पहली यूनिट का मुख्तसर खुलासा होगा. अब दूसरी यूनिट यानी दूसरी क्लास का थोड़ा सा मुख्तसर खुलासा इस तरह से है. देखिए बच्चों, कल्हन बाबा भारती से कहा इस घोड़े को मेरे पास होना चाहिए. जब बाबा भारती के पास कल्हन आम आदमी के लिबास में आया था तो उसने उसको देखकर बहुत ज्यादा अपने आप ये हसद करने लगा. इतना शानदार और बेला और सजीला घोड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे मशहूर डाकू के पास होना चाहिए, इस मामूली से फकीर के नहीं पास नहीं. तो बाबा भारती ने सारी रात अस्तमल की खबलगिरी की. जब वो आकर ऐसी धमकी देकर चलेगा तो बाबा भारती क्या है, उनको डरने लगने लगा कि कहीं सुल्तान को क्या है कल्हन चोरी करके ना ले जाए. इसलिए वो है क्या है, उसकी खबरगिरी किया करते थे, है ना, उसकी हर बार देखभाल करते थे. रात को आधी रात की जाके उसको देखते थे, उसकी खबरगिरी करते थे, खबर रखते थे उसके बारे में. शहर को सुल्तान और बाबा भारती जा रहे थे. एक तरफ से आवाज सुनी जो एक अपाहिज की थी. एक दिन क्या है, हस्बे मामूल बाबा भारती है ना शाम के वक्त 8-10 माइल की चक्कर लगाते थे सुल्तान पर बैठकर. एक दिन ऐसे जा रहे थे तो वहां पर एक क्या है साए तले एक अपाहिज बैठा था जो करहा रहा था. तो उसकी आवाज सुनकर
बाबा भारती घोड़े को रोककर उसकी तीमारदारी के लिए पहुंचे। बाबा भारती ने अपाहिज से पूछा, तुम कौन हो? तो बाबा भारती पूछते, तुम कौन हो भाई और कहाँ जाना है, और कहाँ जाना है तुम्हें? और इसने कहा, मैं दुर्गा दत्त का सौतेला भाई हूँ। तो वो जो अपाहिज था उसने कहा कि मैं दुर्गा दत्त का सौतेला भाई हूँ। तो बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर बिठाया। अचानक एक झटका सा महसूस हुआ। वो अचानक कलहन डाकू निकला। यानी जब वो अपाहिज को बाबा भारती उनका दिल पसर गया, उनका दिल नरम हो गया, तो उन्होंने क्या है उस अपाहिज को घोड़े पर बैठाया। तो अचानक से एक झटका सा महसूस हुआ। यानी वो कलहन था जो भेष बदलकर अपाहिज के भेष में आया था, वहां पर वो झटका महसूस हुआ और घोड़े को दौड़ाता हुआ निकल गया। बाबा भारती ने चिल्लाकर कहा, तो चिल्लाकर अचानक उनको डर हुआ, ये कौन ऐसा घोड़े ले जा रहा है मेरा? तो चिल्लाकर कहा, तुम्हें मुबारक, ये घोड़ा तुम्हें मुबारक। यानी ये लो, एक मिनट रुको, ठहरो, ये घोड़ा क्या है, तुम्हें मुबारक, तुम ही रखो इस घोड़े को। सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ कि इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना है। ने ये घोड़ा तुम्हारे पास रख लो, और सिर्फ एक इल्तिजा, एक दरख्वास्त है कि तुम इसका जिक्र किसी और से मत करना। आगे देखिए बच्चों। तो बच्चों अब हम एतबार सबक का आखिरी और लास्ट यूनिट क्या है, यानी निशिस्त को पढ़ेंगे। आखिरी यूनिट शुरू करने से पहले इस यूनिट में आने वाले नए अल्फाज के माने जान लेते हैं। तो अल्फाज के माने क्या है देखिए बच्चों। पहला वाला लफ्ज है मुंह खुला रह जाना। मुंह खुला रह जाना एक मुहावरा है जो हकीकी माने से मजाजी माने में इस्तेमाल होता हो। यानी आखिर में मुहावरे में नून अलिफ ना आता है, मसदर आता है। तो यहाँ पर एक मुहावरा है आपकी किताब में, मुंह खुला रह जाना, यानी हैरान रह जाना या ताज्जुब करना, ताज में पड़ जाना, यानी एकदम हैरान हो जाना। जब अपाहिज घोड़े को ले जा रहा था तो बाबा भारती एकदम ताज्जुब करने लगे। बाद मलाल यानी अफसोस, यानी रंज, किसी के इंतकाल पर हमें मलाल महसूस होता है। तीसरा लफ्ज है चाप, यानी कदमों की आहट, कदमों की आवाज को क्या कहते हैं उर्दू जबान में, चाप। ठीक है बच्चों। आवाज में रिख्त, यानी आवाज में रिख्त यानी रोने की सी आवाज, यानी रोने की जैसे करहाने की आवाज को रिख्त कहते हैं। रोहानी सी आवाज, दर्द भरी आवाज, यानी रोने की आवाज, यानी आवाज में नरमागी हो और रोना हो, दर्द महसूस हो, ऐसे आवाज को रेख्त कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आप अपनी निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 156 खोल लें। देखिए नजर आ रहा है किताब, हाँ आपके इसमें आप खोलें और उसमें गौर से देखें कि इसमें अहम नुकात क्या है, और गौर से देखें कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है बच्चों आगे चलें। तो पहले हम इसकी बुलंदख्वानी कर लेते हैं। कलहन का मुंह हैरत से खुला रह गया। इसे ख्याल था कि बाबा भारती इसकी चोरी की इत्तला पुलिस को देकर इसे गिरफ्तार करवा देंगे। वो सोच रहा था कि ऐसे इसे घोड़े कर फरार हो जाना चाहिए। इसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ा दी और पूछा, बाबा साहब इसमें आपको क्या खतरा है? यानी देखिए अब किसकी वजाहत करते हैं। तो कलहन का मुंह हैरत से ताज्जुब से क्या है खुला का खुला रह गया। क्यों? वो अपाहिज घोड़े पर, जिस तरह से बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पे बैठाया तरस खाकर, मगर वो तो कलहन निकला। तो जैसे ही ले जाने लगा तो उनका मुंह हैरत से खुला रह गया, यानी ताज्जुब करने लगे, ये मैंने तो तरस खा के मोहताज पर क्या है रहम खाकर उसको बिठाया था, ये क्या कर रहा है मोहताज बोल के ऐसा हैरत करने लगे। इससे ख्याल था कि बाबा भारती इसकी चोरी की इत्तला पुलिस को देकर इसे गिरफ्तार करवाएंगे। जब चिल्लाकर ठहरो भाई बोलकर कहे तो उनको ख्याल था, कलहन को ख्याल था कि उसकी इत्तला क्या है बाबा भारती पुलिस को देंगे। ऐसा कलहन डाकू ने सुल्तान को अगवा कर लिया या उसको अपने पास रख लिया। तो वो सोच रहा था कि इसे घोड़े को फरार हो जाने चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी क्या है मुझे यहाँ से पुलिस को इत्तला देने से पहले, बाबा भारती को पुलिस को इत्तला करने से पहले क्या है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए या फरार हो जाना चाहिए। इसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाई और पूछा। जब उन्होंने ठहरो बोले, ऐसा बोलते रहे, इस वाक़े का जिक्र किसी और से मत करना, इतना कहा तो वो कलहन क्या है बाबा भारती के चेहरे को ऐसे गौर से देखने लगा। बाबा साहब इसमें आपको क्या खतरा है? यानी मैं आप सुल्तान को ले जाऊं तो आपको इससे क्या परेशानी है? ऐसा
कल्हन ने बाबा भारती से पूछा। तो चलिए बच्चों आगे देखें। बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे इनका इससे कोई वास्ता न था। बाबा भारती तो चले गए, मगर इनका फुकरा क्या है, कल्हन के कानों में अब तक गूंज रहा था। सोचता था बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है। देखें बच्चों अब इसमें क्या माने हैं। जब कल्हन घोड़ा बाबा भारती सुल्तान को रुका कर कल्हन बाबा भारती की तरफ तवज्जो देने लगा, तो बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस बात का, इस वाक़े का जिक्र मालूम हो गया, इसका इल्म हो गया, तो लोग क्या है, किसी गरीब या मोहताज पर क्या है, बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना, तुम इस वाक़े का जिक्र किसी और से इस इलाके में मत करना, ऐसा कहा बाबा भारती ने। ये कहते कहते क्या है, उन्होंने सुल्तान की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया, ऐसे जैसे कि उसको वो सुल्तान से उनका कोई वास्ता नहीं, सुल्तान को वो जानते ही नहीं थे। इस तरह से मुंह मोड़ लिया बाबा भारती ने। तो चलिए वो तो चले गए, मगर इनके जो अल्फाज थे, यानी बाबा भारती के जो अल्फाज थे वो क्या है, कल्हन के कानों में अब तक गूंज रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद भी क्या है, बाबा भारती के अल्फाज कल्हन के कानों में अब तक देर तक गूंज रहे थे, यानी सुनाई दे रहे थे बाबा के अल्फाज। वो सोचता था बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है, बाबा भारती की ये बात कितनी कीमती है, कितना ऊंचा ख्याल है इनका, ऐसे सोच रहा था। यानी मोहताज लोगों की कोई एतबार नहीं करेगा अगर मैं इसका जिक्र करूं, ये सोच सोच कर कल्हन परेशान था। देखें बच्चों आगे क्या है, तो बाबा साहब को इस घोड़े से इश्क था, मगर इनके चेहरे पर जरा भी मलाल न था। नहीं, इन्हें सिर्फ ये ख्याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना ना छोड़ दें। उन्होंने अपने जाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी नहीं, फरिश्ता है। तो आगे देखें बच्चों, बाबा साहब को क्या है, इस घोड़े से ज्यादा इश्क था, जैसे कि अपने बेटा हो, एक बेटे के फर्जंद के मानिंद बाबा भारती अपने सुल्तान को चाहते थे, मगर इनके चेहरे पर जरा भी मलाल न था, यानी जरा भी उनको दर्द दुख न था जब वो कल्हन सुल्तान को ले जा रहा था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था, ये बात सता रही थी कि कहीं लोग, यानी तमाम लोग क्या है, गरीबों की, यानी मोहताजों की, जरूरतमंदों के ऊपर एतबार करना ना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो भी एक मोहताज की मदद कर रहे थे, अपाहिज बनकर जो दरख्त के साए तले बैठा था ना, अगर उस वाक़े का जिक्र किसी को होगा तो सब मोहताज ऐसे ही करके सोचते हैं ना, बोल के उनको ये तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने जाती नुकसान को, यानी अपने बेटे जैसे घोड़े के नुकसान, यानी कल्हन उसको चुरा कर ले जा रहा था, ऐसे नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। यानी सुल्तान की मोहब्बत को इंसानियत के नाम पर क्या है, बाबा भारती ने कुर्बान कर दिया। ऐसे इंसान आदमी नहीं बल्कि वो क्या है, एक फरिश्ता सिफत आदमी है, यानी वो इंसान नहीं, एक क्या है, वो फरिश्ता है। ऐसा सोचकर कल्हन है ना अपने दिल में सोच रहा था। देखें बच्चों आगे क्या है, रात की तारीकी में कल्हन बाबा भारती के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। कल्हन सुल्तान की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला था। कभी वहां बाबा भारती क्या है, लाठी लेकर पहरा देते थे। कल्हन ने आगे बढ़कर सुल्तान को इसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाजा एहतियात से बंद कर दिया। इस वक्त इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। देखें बच्चों इसकी वजाहत क्या है, इसकी तशरीह। रात के वक्त जब ये जो फुकरा जो बाबा भारती ने उसको कहा था, उसके कानों में गूंज रहा था, उसको महसूस हुआ कि बाबा भारती इंसान नहीं, एक फरिश्ता सिफत इंसान है जो अपने फायदे, जो इंसानियत के फायदे के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। तो वो सोचकर कल्हन क्या है, रात की तारीख में, रात के अंधेरे में क्या है, कल्हन बाबा भारती के घर पहुंचा। सुल्तान को लेकर कल्हन क्या है, बाबा भारती को सुल्तान पर सवार होकर उसके घर पहुंचा। फिर चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। रात के वक्त सन्नाटा होता है ना बच्चों, इसी तरह चारों तरफ क्या है,
सिर्फ सन्नाटा था और आसमान पर क्या है, तारे जगमगा रहे थे, टिमटिमा रहे थे, यानी जगमगा रहे थे। तो कलहन सुल्तान की लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के करीब पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के करीब पहुंचकर जहां है ना उसको वो दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुला था। कभी वो सोचता था कि वहां पर बाबा भारती नजर नहीं आ रही। इससे पहले क्या है, बाबा भारती वहां पर लाठी लेकर पहरा देते थे सुल्तान की, उससे पहले अब वो नजर नहीं आ रहे थे। तो कलहन ने आगे बढ़कर क्या है, सुल्तान को उसी जगह जहां पर बाबा भारती पहले सुल्तान को बांधते थे ना, वहां पर बांध दिया और बाहर निकलकर क्या है, एहतियात से दरवाजे को बंद कर लिया। इस वक्त इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो खुश था कि मैं भी इंसानियत को बाकी रखने के लिए मैं भी कुर्बानी, यानी सुल्तान जैसे शानदार घोड़े की मैं भी कुर्बानी दूंगा। ये जिसका घोड़ा है, जिसका मुस्तहक है उन्हें, उसकी के पास ये घोड़ा रहना चाहिए बोल के उसको दिल में खुशी थी। मैं भी एक अच्छा काम कर रहा हूं ना, मोहताजों की मदद को कोई भी अब इनकार नहीं करेगा। इस तरह से क्या है वो महसूस करके उसकी आंखों में क्या है, खुशी के आंसू थे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखें। सुबह होते ही जैसे ही सुबह हो गई, बाबा भारती क्या है, अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया। जैसे ही सुबह हो गई तो बाबा भारती कमरे से निकलकर क्या है, ठंडे पानी से गुस्ल किया। इसके बाद इनके पांव अस्तबल की तरफ बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही वो चौंक पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अब घोड़ा वहां कहाँ था। एकदम क्या है, जैसे ही सुबह हो गई बाबा भारती हस्बे टाइम को क्या है, वक्त पर उन्होंने ठंडे पानी से गुस्ल किया और ऑटोमेटिक यानी एक ऐसे डेली का उनका रूटीन था कि वो है ना सुबह सवेरे नहाकर अपने घोड़े सुल्तान की खबरगिरी किया करते थे। तो अस्तबल की तरफ उनके पैर निकल पड़े वो अस्तबल की तरफ, और उसके बाद बढ़ने जैसे कोई ख्वाब में चल रहा, ऐसा लग रहा था उनको वो ख्वाब में चल रहे हैं। हकीकत थी वो, उनको महसूस हो रहा था कि वो नींद में चल रहे हैं। मगर दरवाजे पर पहुंचते ही क्या है, वो चौंक पड़ते, एकदम हैरान रह जाते, ताज्जुब करते कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अब घोड़ा वहां कहाँ था। उनको मन ही मन में लग रहा था कि कलहन तो अपने सुल्तान को चोरी करके ले गया था, अब वहां घोड़ा कहाँ है। ऐसा सोचते सोचते उनको वो जब अस्तबल पर पहुंचते वहां पर उनको सुल्तान नजर आता, वो ताज्जुब करते रह जाते। आगे देखें बच्चों। तो घोड़े ने अपने मालिक की कदमों की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है। बार बार इसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा। तो देखिए बच्चों, अब आखिरी क्या बोलते हैं, जैसे उन सोच रहे थे कि मैं ख्वाब में हूँ, उनको महसूस था कि कलहन तो ले गया है सुल्तान को, मगर फिर भी क्या है, उन्होंने अस्तबल पर जाकर एक बार देख लेना मुनासिब समझा। तो घोड़े ने अपने कदमों के जैसे वो जा रहे थे, जैसे अस्तबल के करीब पहुंच रहे थे, तो घोड़ा अपने मालिक के कदमों की आवाज यानी चाप को पहचानता और हिनहिनाने शुरू करता। घोड़ा अपने आवाज निकालना शुरू कर देता। बाबा भारती दौड़ते हुए जैसे ही सुल्तान की आवाज सुनते तो बाबा भारती क्या है, दौड़ते हुए अस्तबल में आते हैं। तो देखते हैं कि घोड़े पर वहां पर सुल्तान खड़ा है, उसको लपेट कर, उसकी गर्दन से लपेट कर रोने लगते, जैसे कि एक बाप अपने बच्चे से बहुत दिनों से बिछड़ा, कई सालों से मुद्दत से बिछड़ा हुआ है, तो ऐसे मिलकर गले मिलकर रोते और बार बार उसकी गर्दन पर ऐसे हाथ फेरते, जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है। हाथ फेरते हैं और कहते हैं अब कोई भी क्या है, मुहताजों की गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा। समझ गए बच्चों? उम्मीद करते हैं आप अपना ये सबक अच्छी तरह समझ लिए होंगे। आगे देखें क्या है। इसी के साथ क्या है बच्चों, एतबार का आखिरी यूनिट यानी ये पूरा सबक यहीं पर मुकम्मल हो जाता है। आइए बच्चों अब सबक में आने वाली मशकों को क्या है, यहाँ के मशकों को सरगर्मियों के जरिए हल करते हैं। चलिए बच्चों देखें, अब पहले मशकों में क्या है, इन सवालात के जवाब एक या दो जुमलों में। पिछले पहली और दूसरी नशिस्त में भी हमने सवालात की मुख्तसर सवालात के जवाब हल किए थे और इसी तरह से गलत और सही अल्फाज की निशानदेही की थी और जुमलों को इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर देखिए सवाल जवाब है। तो बाबा भारती ने कलहन से क्यों कहा कि इस वाक़े का जिक्र किसी से न करना।
اس لیے پہلے بھی میں پہلی نشست میں دوسری نشست میں سمجھا چکی نا آپ کو. تو جواب کیا ہے یہاں پر؟ کلہن. جب کلہن سلطان گھوڑا لے جا رہا تھا تو بابا بھارتی نے کہا کہ تم اس واقعے کا ذکر کسی سے مت کرنا، کیونکہ تم نے ذکر کیا تو کوئی غریب پر اعتبار نہیں کرے گا. یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سب سرے عام کسی پر ذکر کیا تو کوئی بھی محتاجوں کی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار کرے گا، اس لیے تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا. دوسرا سوال کیا ہے؟ اپاہج بن کر بابا بھارتی سے کس نے مدد مانگی؟ ہاں ویری گڈ. اپاہج بن کر بابا بھارتی سے کلہن نے مدد مانگی. شاباش. تیسرا سوال کیا ہے؟ اپنے گھوڑے کو واپس پا کر بابا بھارتی نے کیا کہا؟ کہو بچوں. ہاں ویری گڈ. اپنے گھوڑے کو پا کر بابا بھارتی نے کہا کہ اب کوئی کیا ہے غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا. سمجھ گئے بچوں؟ آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے اس یونٹ میں تفصیلی سوالات کے جوابات، یعنی ایک سوال کے 2 یا 3 جملوں میں جواب لکھیے. پہلا سوال ہے کلہن نے بابا بھارتی کا گھوڑا کیوں واپس کیا؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ہاں ویری گڈ. دیکھیے بچوں جواب ہے بابا بھارتی کے الفاظ کلہن کے کانوں میں گونج رہے تھے، یعنی وہ دوبارہ اس کے وہی الفاظ کلہن کے کانوں میں آ رہے تھے، وہ گونج رہے تھے. سوچتا تھا کہ بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے، ہاں وہ کتنے اچھے خیالات کے ہیں آدمی. بابا صاحب کو اس گھوڑے سے عشق تھا، ان کے چہرے پر ملال نہ تھا. انہیں صرف یہ خیال ستا رہا تھا کہ کہیں لوگ غریبوں کی پر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں. انہوں نے اپنی ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر کیا ہے قربان کر دے. وہ آدمی نہیں فرشتہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر انہوں نے ایسا کہا، یعنی ایسی کیا ہے ایسی خصوصیات صرف ایک آدمی نہیں فرشتے کے اندر ہوتی ہے، ایسا سوچا. تو چلیے بچوں آپ کے سبق میں موجود قواعد کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں. تو رموز الاوقات، قواعد میں کیا ہے رموز الاوقات. دوران بات چیت، یعنی دوران بات چیت کہیں رکنا پڑتا ہے. اس وقفے کو ٹھہراؤ کہتے ہیں. لکھنے کے دوران ٹھہراؤ کی جگہ پر جو علامتیں لگائی جاتی ہیں انہیں اوقاف کہتے ہیں. یعنی بات چیت کرتے وقت جب بات کو تھوڑا ٹھہرا کر، تھوڑا رک کر 2-3 سیکنڈ رک کر جو بات کرتے ہیں، ایسے چیزوں کو، ایسے علامتیں لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ اوقاف کہتے ہیں. تو اوقاف کی علامتوں کے استعمال کا موقع دیکھیں. تو پہلا والا سکتہ، تھوڑی دیر رکنے کے لیے 3 سے زائد الفاظ ایک ساتھ آ جانے پر سکتہ لگا جاتا ہے. اس طرح کا نشان، اسے سکتہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. تو جیسے حمیدہ غریب بدقسمت عورت، ذات نہ کوئی سنگ نہ ساتھ، اس قیامت کی گھڑی کو اکیلے گزار رہی تھی. یہ پورا جملہ ہے، اس میں حمیدہ ہے وہ غریب بھی ہے، بدقسمت بھی ہے، عورت ذات ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہے وہ اکیلی قیامت کی گھڑی میں کیا ہے وہ ایسے دردناک ماحول میں بھی اکیلی زندگی گزار رہے. تو یہاں پر دیکھیے لگائے ہیں نا یہاں سکتہ، ہاں تو بات کو رکا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے جب سکتہ کے مقابلے میں زیادہ رکنا پڑے تو وقفہ کا استعمال ہوتا ہے. تھوڑی ذرا زیادہ دیر تک بات کو روک کر پھر دوبارہ کہنے کو وقفہ کہتے ہیں. جیسے میں آپ کے ساتھ ضرور چلتا مگر اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا کروں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے نہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلتا. یہاں پر لگائے وقفہ. اب پورا وقفہ اس طرح سے نشان آتا ہے. ایک جملہ بالکل ختم ہو جانے پر، جملہ جب ختم ہو جاتا ہے تب اس پر ایک بات مکمل ہو جانے پر پورا لگایا جاتا ہے. پورا وقفہ جب پورا جملہ آپ کہہ دیتے ہیں تب کیا ہے پورا وقفہ لگاتے ہیں. جیسے زمانہ بدلتا رہتا ہے، بدلتے رہنا اس کی کیا ہے تقدیر ہے. زمانے کی عادت ہی بدلتے رہنا ہے. اس کو یہاں پر پورا وقفہ لگائے. دیکھا بچوں؟ امید کرتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے نا. آگے بڑھتے ہیں. تو چوتھا استفہامیہ سوالیہ نشان. استفہامیہ یعنی سوالیہ، جن جملوں سے ظاہر ہوتا ہے ان کے آخر میں پورا وقفہ یا خاتمہ کے بجائے سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. کسی سے بات پوچھنا ہو یا کسی سے سوال کرنا ہوتا ہے اس طرح کے نشان کو لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، تب پوچھتے ہیں کہ غالب شاعر کون ہے، تو وہاں سوال آ گیا. تو کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا، تو بتائیے کوئی، تو آپ کو ہم کیا بتانا ہے. تو اس طرح سے سوال پوچھ رہے ہیں. تو پانچواں ہے فجائیہ. اس طرح کا نشان، ایک ڈنڈی آ کے نیچے بندی آتی ہے. تو یہاں پر غصہ، تعجب، خوف اور ندائی جملوں میں استعمال کرتے ہیں فجائیہ نشان. جب غصہ رہتا
ताज्जुब होता है, हैरान। तो ऐसी जगह पर इस तरह का फजाया निशान, जैसे ओह सख्त गर्मी है, सख्त गर्मी, ज्यादा गर्मी है, इस तरह से यहाँ पर फजाया निशान लगाया जाता है। हाय तुम क्या कर रहे हो, यानी हाय हाय तुम ये क्या कर रहे हो, अरे भाई जरा बात सुनो, यानी अरे भाई तुम थोड़ी जरा मेरी भी बात सुनो। इस तरह के निशानात क्या है, ये जब हम एक बेतकल्लुफाना जबान से, यानी एकाएक जो जबान से निकल जाते हैं ना अल्फाज, तो फजाया निशान है। इस तरह के गुस्से में, खौफ में या कोई डर में, इस तरह से ये अल्फाज के सामने क्या है, ये फजाया निशान लगाया जाता है। और इस्तिफ़हाम में सवाल, जिनमें सवाल जिस पर सवाल पूछा जाए, वो इस तरह पर क्या है, इस्तिफ़हाम में सवालिया निशान लगाया जाता है। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं, समझ गए हैं ना क़वाइद? ठीक है बच्चों, आप देखें घर पर काम, यानी घरेलू मशक, यानी होमवर्क। तो क्या है यहाँ पर घर पर काम, यानी फ़ैरोज़ुल लग़ात, यानी आपके पास डिक्शनरी होगी ना उर्दू की, फ़ैरोज़ुल लग़ात, तो उसमें से है ना 10 मुहावरे लिख कर लाना, यानी 10 मुहावरे जिसमें मज़दर यानी हकीकी माने से हटकर मजाजी माने में इस्तेमाल होने वाले मुहावरे, वो क्या है, जैसे आंख में पानी आना, हवा खाना, दिल पसेज जाना, हाँ इस तरह से मुहावरे होते हैं ना, वो इस तरह के 10 आप ढूंढ कर लाइएगा इंशाल्लाह। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ तो बच्चों यहाँ पर एतबार सबक क्या है, पूरी तरह से मुकम्मल हो गया। तो आप तमाम क्या है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस सबक को और इसमें आने वाले मशकों को और दूसरे अल्फाज के माने वगैरह सब को भी अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिए होंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए उस सबक का मेन थीम, यानी उसका जो मेन पॉइंट था, क्या था कहानी का, इससे हमें भी सबक हासिल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप तमाम अच्छी तरह से सबक समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं खुदसिया खानम, सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर, जिला तालुका सिरवार, जिला रायचूर से आप तमाम से इजाजत की दरखास्त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिन अनुक्षण ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ